अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। केवीएल टेक्निकल यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादा विड्थ वाला उषा हाई स्पीड का स्टार्टर है, इसको आज हम वाइंडिंग करने वाले हैं। आपको पहले ही मैं आपको बता दे चलूँ कि इसी स्टार्टर का ओरिजिनल लेटा वाला वीडियो तो जेन्युइन 3 स्पीड का रहता है। तो बाहर रेजिस्टेंस के लिए 3 सेट डले रहते हैं, अंदर मेन का सेट रहता है। वो वाला वीडियो अवेलेबल है चैनल के ऊपर। और दूसरा ये वाला वीडियो अवेलेबल है जिसके अंदर हमने 3 अलग अलग डेटा सेम इसी स्टार्टर के हमने दे रखा है। दूसरा फार्मे का साइज़ भी हमने उस वीडियो के अंदर आपको बता रखे हैं। ये दो वीडियो को आप पहला वॉच कर लेना ताकि आपको अच्छी जानकारी उन वीडियो के जरिए से मिल सके। आज इस स्टार्टर को पीवीसी फार्मे के ऊपर वाइंडिंग करने वाले हैं। जो ये फार्मा का सेट हम आपको दे रहे हैं, जो 8 सेट का फार्मा रहता है, 32 पीसेस फार्मे इसके अंदर आपको मिलते हैं। 4 सेट नॉर्मल स्पीड का रहता है, 4 सेट हाई स्पीड का रहता है। अगर फार्मा मंगवाना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके हमें व्हाट्सअप के ज़रिए से आप फार्मा हमसे मंगवा सकते हो। चलो फ्रेंड्स, पहला स्टार्टर का कुछ बेसिक जानकारी है, मैं वो आपको दे देता हूँ। कोर की लेंथ है ये 25 mm की रहती है और इसका आईडी इनर डाया ये 48 mm का रहता है। इनर डाया भी इसका ज़्यादा रहता है और आउटर डाया इसका 85 mm का रहता है। आउटर डाया भी इसका ज़्यादा ही रहता है, ये चौड़ाई ज़्यादा रहती है इसकी। अगर इसको 72 नंबर के फार्मे के ऊपर अगर आप काइल बनाते हो तो काइल छोटी पड़ती है, उस पर काइल नहीं बन सकती। 72 नंबर का जो फार्मा रहता है इस वाला स्टार्टर के लिए रहता है, जो रेगुलर रहता है। अब ये वाला स्टार्टर जिसकी चौड़ाई ओडी 75 mm रहती है, मगर इस वाला स्टार्टर का विड्थ ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है, ओडी ज़्यादा है। इस वजह से इसको हम 74 नंबर के फार्मे के ऊपर आप वाइंडिंग काइल बना सकते हो। अगर आप सीनियर मिस्त्री हो, आपके पास टेबल फैन का अनुभव है वाइंडिंग करने का, तो 74 नंबर के फार्मे से ही आप काइल बना लेना। मगर आज का वीडियो है उन लोगों को जहन में रख के बना रहे हैं जो काम के अंदर नए हैं, जिनके पास टेबल फैन का अनुभव ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए काइल थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे ताकि वाइंडिंग के अंदर आसानी रह सके। तो छोटा काइल हम 74 नंबर के फार्मे से ही बनाएंगे और बड़ा काइल 77 नंबर के फार्मे से बनाएंगे। छोटा काइल 74 नंबर के फार्मे से होगा और बड़ा काइल है 77 नंबर के फार्मे से होगा। ये रनिंग का इस तरह से काइल बनाएंगे, दो अलग अलग साइज़ लेके। और स्टार्टिंग के लिए दोस्तों हम दो सेम एक ही नंबर रखेंगे, 74 नंबर ही रखेंगे। ये दो 74 नंबर से स्टार्टिंग काइल बनाएंगे। इस तरह से हमें फार्मा को सेट किया था। अब पहला हम दो काइल के हिसाब से 77 और 74 ये दो फार्मे से हम पहला रनिंग काइल बना लेते हैं। अब आते हैं हैंड ग्राइंडर की तरफ। तो ये हैंड ग्राइंडर का जो बोल्ट रहता है ये राउंड शेप में रहता है, मगर हमारा जो फार्मा है ये स्क्वायर शेप में रहता है। अगर आप इस तरह से इसको डालते हो तो ये सेट नहीं हो पाता, इस तरह से काइल नहीं बन पाती। तो पहला आपको क्या करना है, ये जो वाला वाशर है पीछे वाला ये आप हैंड ग्राइंडर के साथ ही मिलेगा, और दूसरा ये वाला वाशर भी आपको हैंड ग्राइंडर साथ ही मिलता है। ये दो वाशर इस तरह से मिल जाते हैं और आगे नट मिलता है इस तरह से। तो पहला अब ये जो वाला वाशर है ये बड़ा वाला वाशर, अगर ये नहीं भी रहता तो किसी भी हार्डवेयर के शॉप के अंदर आपको मिल जाता है। इस तरह से बड़ा वाशर ले ताकि जो फार्मे का पीछे का जो स्क्वायर का हिस्सा रहता है वो पूरा कवर हो सके। तो इसको पहला आप फार्मे के हैंड ग्राइंडर के ऊपर डालें ये वाशर को पीछे की तरफ, ये बड़ा वाला वाशर है। और उसके आगे पहला हम ये बड़ा काइल 77 नंबर का फार्मे का है वो रख देंगे। ये फार्मा बड़ा काइल का फार्मा है ये 77 नंबर का। उसके आगे छोटा काइल का फार्मा 74 नंबर का ये रख देंगे इस तरह से। अब दो काइल के हिसाब से हम काइल बनाएंगे। और उसके आगे अब ये जो प्लेट है ये लकड़ी का रहता है, जो 6 mm इसकी मोटाई रहती है। ये किसी भी हार्डवेयर के दुकान के अंदर प्लाईवुड के दुकान के अंदर आपको मिल जाता है, लकड़ी का है ये। अब इसको ला के आप बिल्कुल फार्मे का जो शेप रहता है, जो डिज़ाइन रहता है उसके हिसाब से आप इसको कट कर ले लकड़ी के टुकड़े को। एक एक्स्ट्रा प्लेट बना ले ताकि आगे तरफ इस तरह से रख सके। और उसके आगे हम वाशर डाल लेते हैं और नट डाल के फार्मे को पहला हम टाइट कर लेते हैं। अब यहाँ तक हमारा फार्मा ये टाइट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम काइल बना सकते हैं। तो रनिंग के लिए दोस्तों हम 34 नंबर का कापर तार इस्तेमाल करेंगे। 34 नंबर का कापर का तार है ये, इसके ऊपर आप रनिंग काइल बनाएंगे। अगर आपके पास सुविधा है तो बोल्ट का लेंथ ज़्यादा है तो 4 काइल एक ही टाइम बगैर जॉइंट के आप इस तरह से बना लेना। अगर आपके पास बोल्ट का लेंथ कम रहता है तो इस तरह से दो काइल के हिसाब से ही बना लेना। तो रनिंग का डेटा कुछ इस तरह से रहता है। रनिंग के अंदर आपको 400 टर्न्स लगाना होगा 34 नंबर कापर तार से। रनिंग टर्न्स 400, स्टैंडर्ड वेयर गेज 34 नंबर कापर। तो अब रनिंग काइल हम शुरू कर चुके हैं। असल में दोस्तों ये फार्मा मशीन के लिए रहता है, जो ये हमारा मशीन है। तो इसके लिए
फार्मा रहता है। तो जो काइल फार्मे के ऊपर मशीन के ऊपर बनती है बिल्कुल वही काइल आप हैंड ग्राइंडर के ऊपर ही बना सकते हैं, बिल्कुल उसी फिनिशिंग के अंदर। आप देख सकते हो कितना बढ़िया फिनिशिंग निकल के आया है इस तरह से, क्योंकि मशीन फिर काइल ही बना के देती है, वो वाइंडिंग नहीं करती। लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है, हज़ारों का वो और लाखों में के अंदर भी उसका रेट चले जाता है। तो अगर हम गांव का, अगर कोई गांव में रहता है जो छोटा दुकान है, जिसके पास अनुभव भी कम है टेबल फॉर वेंडिंग करने का और उसका इन्वेस्टमेंट भी कम रहता है, तो उन दोस्तों को जहन में रख के फार्मा हम दे रहे हैं, ताकि उनका इन्वेस्टमेंट है कम से कम हो सके और काइल भी बिल्कुल वही काइल बन सके जो मशीन के ऊपर काइल बनते हैं बढ़िया फिनिशिंग के अंदर, वही काइल आप यहाँ ग्राइंडर के ऊपर भी बना सके। तो इसी वजह से, इसी इरादे से हम, जो हमारा दुकान का साइज़ रहता है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया फिनिशिंग के अंदर काइल बन के कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल मशीन का जैसा ही काइल बना है, क्योंकि मशीन का भी सेम यही काइल बनता है इसी तरह से, क्योंकि फार्मा तो यही रहता है मशीन के लिए भी। तो इस तरह से हमने रनिंग के 2 काइल बना के कंप्लीट कर चुके हैं। तो कम इन्वेस्टमेंट के अंदर उनका काम हो सके। और दूसरा, जो ज़्यादातर जो परेशानी आती है जो नए वर्कर्स को, वो काइल साइज़ के निकालने के बारे में ही आती है। तो ज़्यादातर हमारा मैसेजेस इसी के बारे में आते हैं कि भाई काइल का साइज़ किस तरह से निकालना है, इस वाले का स्टार्टर का लेंथ कितना रखना है, विड्थ कितना रखना है, मतलब चौड़ाई कितनी रहती है फार्मे की, लंबाई कितनी रहती है, ये बात मैसेज ज़्यादा आती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका एक हम सोल्यूशन दे सके, इसका नतीजा निकल सके। तो इसी वजह से हम फार्मा दे रहे हैं। तो अब वो दोस्त भी खुश है, अब उन्हें खुद से साइज़ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देख सकते हो कितना बढ़िया फिनिशिंग है, एक काइल का निकल के आ चुका है। ये काइल का साइज़ दोस्तों ये फार्मे से ही आपको मिल जाता है, आपको खुद से साइज़ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आप स्टार्टर के के हिसाब से फार्मे को सेलेक्ट करना है और काइल बना लेना है। और काइल भी देखें कितना बढ़िया तरीके से बनी, बिल्कुल आसानी के साथ फार्मे से अलग होती है और एक बढ़िया फिनिशिंग के अंदर काइल बन के हमारी तैयार हो चुकी है। अब रनिंग का ये पहला सेट बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब दूसरा सेट भी हम रनिंग का बना लेंगे 2 काइल के हिसाब से। तो इस तरह से आपका काम है बिल्कुल आसान हो जाता है, खुद से साइज़ निकालने की परेशानी नहीं रहती है। और दूसरा, बहुत सारे ये फार्मा ना रहने की वजह से लंबी काइल डालते हैं, तो लंबी काइल के अंदर ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। उसके अंदर एक तो अगर छोटी काइल का डेटा आप बड़ी काइल के अंदर डालते हो, लंबी काइल के अंदर, उसके अंदर तार ज़्यादा जाता है, तो स्लो का इशू आने का खतरा रहता है। दूसरा, उसका फिनिशिंग भी सही तरह से नहीं बन पाता लंबी काइल के अंदर। दूसरा, उसके अंदर टाइम भी आपका ज़्यादा लग जाता है, ये भी परेशानी रहती है। और एक और भी परेशानी है, दोनों तरफ से रोटर के लिए जगह नहीं मिल पाता लंबी काइल के लिए, किसी एक तरफ से ही आप रोटर डाल सकते हो। अगर आप छोटी काइल के ऊपर, फार्मा के ऊपर काइल बनाते हो, फिर रोटर दोनों तरफ से आसानी के साथ वो चल जाता है, जगह मिल जाता है उसके लिए। तो इस तरह से लंबी लेंथ के काइल का परेशानी है, अब तो ख़त्म हो चुकी है। और जो लंबी लेंथ के काइल बनाते थे दोस्त, अब वो छोटी काइल से ही फार्मे के ऊपर आराम छोटी काइल बना के अब वाइंडिंग कर रहे हैं, वही बहुत खुश है काम के अंदर। तो आगे चल के इसका सीरीज़ भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो लंबी लेंथ के काइल बनाते हैं वो वाइंडिंग करने के अंदर कंफ्यूज है कि उसका सीरीज़ किस तरह से रहता है, तार को किस तरह से घुमाना पड़ता है। तो वो भी हम आपको वीडियो के अंदर बताने वाले आगे चल के, तो वीडियो को अंदर बने रहे। तो वीडियो को अभी से एक लाइक करें, अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि आइंदा जो भी वीडियो लाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप वीडियो को देख सको। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स के अंदर, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड हो सके, आगे तरफ जा सके। अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। अगर आप फार्मा लेना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है हमें आपको, उसी नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये रनिंग का दूसरा काइल भी हम बना के कम्प्लीट कर चुके हैं। आप देख सकते हो कितना आसानी के साथ फार्मे से काइल है वो अलग हो चुके हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम रनिंग के 4 काइल बना चुके हैं। इसका फिनिशिंग देखें फार्मे का कितना बढ़िया फिनिशिंग है, निकल के आ चुका है, यहाँ पे देखने को मिला है। तभी जाके फार्मे से काइल है बिल्कुल आसानी के साथ ये अलग हो रहे हैं। तो इस तरह से रनिंग के 4 काइल है, 2-2 काइल के सेट के हिसाब से हम बना के कंप्लीट कर चुके हैं। चलो हम वाइंडिंग की तरफ अब आगे बढ़ते हैं और इसका सीरीज़ भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि जो लंबी लेंथ के काइल वाइंडिंग करते थे, जो नए रहते है टेबल फैन वाइंडिंग के अंदर, उनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो वो हमें ज़्यादा मैसेज करते हैं तार किस तरह से घुमाना है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी दे बोल के। तो पहला काइल को हम सीधा लेना है, सीधा काइल को उठाएंगे। अगर आप काइल सीधा उठाते हो
तब जो ये बिगिनिंग का तार रहता है, जो शुरू का तार रहता है, वो लेफ्ट हैंड की तरफ निकल के आता है, मतलब अपनी तरफ रहता है नीचे की तरफ। ये तार नीचे की तरफ आ चुका है। अब पहला कायल को कुछ इस तरह से मोड़ेंगे, कायल को थोड़ा पतला करेंगे ताकि स्लॉट के अंदर कायल है वो आराम से डल सके। अब यहाँ पे स्लॉट के ऊपर कायल को रख लेते हैं और बिल्कुल आसानी के साथ कायल है वो स्लॉट के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हमने कायल को पतला किया था। अब बीच में 4 स्लॉट को छोड़ेंगे और ऊपर की तरफ 1 2 6 के अंदर ये दूसरा कायल को डाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल आसानी के साथ दोनों तरफ कायल है और डल चुकी है। एक दूसरी बात भी मैं आपको बताते चलूँ, जो फार्मे का जो विड्थ रहता है, चौड़ाई रहता है, वो एकदम फिक्स रहता है स्लॉट के हिसाब से, मतलब पिच के हिसाब से ही रहता है। आपको अपने तरफ से ना इसकी चौड़ाई बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, ना इसकी चौड़ाई घटाने की ज़रूरत पड़ती है। बस स्लॉट के हिसाब से, पिच के हिसाब से कायल रख दे और कायल को आसानी के साथ, जैसा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कायल को पतला करके आप आराम से डाल लें। अब यहाँ पे आप गौर करें, इसका जो बिगिनिंग का तार है, शुरू का तार है, वो अपने तरफ है, लेफ्ट हैंड की तरफ है, नीचे की तरफ है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ये नीचे की तरफ हम बिगिनिंग का तार रखा है। अब आगे चल के इस कॉइल को थोड़ा पतला करना होता है, मतलब ये 2 एड्ज रहते हैं। अब यहाँ वाला हिस्सा है नीचे की तरफ का ये एड्ज और ऊपर की तरफ का ये एड्ज रहता है, इन दोनों को आप पहला पतला करें। इस तरह से पतला ये हो चुका है। अब इसको पीछे कर दे ताकि एक अच्छी फिनिशिंग है कायल की पहले से ही हमें मिल सके। आप देखें कितना बढ़िया फिनिशिंग है ये कायल की, अब निकल के आ चुकी है। बहुत सारे कायल को इस तरह से पतला नहीं करते, तब जाके उनका सही फिनिशिंग है वो देखने को नहीं मिलती। तो कायल को पहले से ही पतला करके पीछे की तरफ को करते हुए जाए ताकि एक बढ़िया फिनिशिंग है आपको पहले से ही मिल सके। अब इस धागे को हम कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको सीरीज बताएंगे। अब ये दूसरा तार है ऊपर की तरफ आ चुका है। अब ये बड़ा कायल है, बिल्कुल इसी तरह से उठाना है, मतलब सीधा ही उठाना है आपको। अब यहाँ पे एक बात और गौर करें, ये ऊपर की तरफ का तार है छोटा कायल का और बड़ा कायल का ऊपर की तरफ ही आया है, बिल्कुल स्ट्राइट में आपको दिखाई देगा। आप देखें बिल्कुल स्ट्राइट में आपको दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ तार छोटा कायल का, बड़ा कायल का ऊपर की तरफ ही आपको नज़र आएगा। अब ये जो तार है, अब इसको आप आगे की तरफ लाना है, बिल्कुल आगे की तरफ ही इस तरह से लाना है आपको। अब यहाँ से आपको आगे तरफ लाए और उसको नीचे की तरफ से ही 1 to 8 के जो स्लॉट रहता है उसके अंदर आप डाल दें इस तार को। अब इस वाले स्लॉट के अंदर आप यहाँ पे देखें ऊपर की तरफ से तार इस स्लॉट के अंदर आना चाहिए। अब 1 to 8 का ये जो स्लॉट है, अब इसके अंदर हम डाल लेते हैं। अब यहाँ पे डल चुका है। अब यहाँ पे देखें 1 to 6 का ये ऊपर की तरफ का तार है, अब वो 1 to 8 के नीचे की तरफ आ चुका है, इस तरफ मतलब आगे की तरफ आ चुका है। और ये दूसरा तार है, ये ऊपर की तरफ से बाहर को निकल के आ जाता है। अब ये वाला तार अब पहला इसको हम लॉक कर लेंगे, इसके ऊपर पेपर से लॉक कर देते हैं और उसके आगे इसको यू चिप से फिर दोबारा हम लॉक कर देंगे ताकि पेपर है वो आगे तरफ ना आ सके। अब यहाँ पर लॉक हो चुका है, यू चिप से हम लॉक कर दिए हैं। अब ऊपर की तरफ आ जाते हैं, फिर आसानी के साथ स्लॉट के अंदर उस कायल को भी हम डाल लेते हैं, ऊपर तरफ को भी आप देखें। और बड़ा कायल भी सेम उसी तरह का रहता है, ना आपको चौड़ाई बढ़ानी पड़ती है ना चौड़ाई आपको घटानी पड़ती है, क्योंकि उसका जो विड्थ रहता है, चौड़ाई रहती है एकदम स्लॉट के हिसाब से, मतलब पिच के हिसाब से ही रहती है। बस आपको थोड़ा इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इस तरह से कायल को ये 2 एड्ज में आपको पतला करना है और इस तरह पीछे कर देना है ताकि कायल की एक अच्छी फिनिशिंग है, इस तरह का बढ़िया फिनिशिंग है आपको पहले से ही देखने को मिल सके। अब फाइनल एक बार आप चेक करें, छोटा कायल का बिगिनिंग का तार लेफ्ट में बाहर का आया है और इसका दूसरा तार है ये ऊपर की तरफ से, राइट हैंड तरफ से बड़े कायल के नीचे की तरफ आया है, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आया है आगे की तरफ को। और दूसरा तार ये राइट की तरफ से बाहर का आया है ऊपर की तरफ से 1 to 8 कायल के अंदर। इस तरह से आपको सीरीज रखनी है। इस तरह से आप खुद एक छोटा सा डायग्राम बना लें, यहाँ पे आप कन्फ्यूज ना होना, क्योंकि बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूज है जो लंबी लेंथ का कायल का वाइंडिंग करने का जिनका आदत था वो छोटा कायल के ऊपर का सीरीज़ के अंदर कन्फ्यूज है, तो उन्हीं के लिए ये
वीडियो के अंदर जानकारी है वो हम देने की कोशिश किए हैं। अब दूसरा कायल भी फटाफट से बिल्कुल उसी तरीके से हम डाल लेते हैं। थोड़ा वीडियो को फास्ट कर लेंगे। अब इसको भी डाल लिया है और इसका जो शुरू का तार रहता है अब उसको भी एज इट इज़ सेम उसी तरीके से आपको रखना है। मतलब लेफ्ट हैंड की तरफ ही रखना है, नीचे की तरफ ही रखना है। आप देख सकते हो नीचे की तरफ बाहर का आ चुका है। ये ऊपर की तरफ का दूसरा तार है। थोड़ा कायल को पतला करेंगे और पीछे कर देंगे। ये कायल हमारी डल चुकी है सेम उसी तरीके से। अब दूसरा कायल भी हम डाल लेते हैं। अब 1 to 6 का कायल का ऊपर की तरफ का जो तार रहता है वो 1 to 8 का जो कायल है उसके नीचे की तरफ आना चाहिए। मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ आना चाहिए, आगे की तरफ को आना चाहिए। और दूसरे स्लॉट के अंदर भी कायल को डाल लेते हैं। बड़ा कायल है 1 to 8 का। कभी भी आप चौड़ाई का जो कायल का जो चौड़ाई रहती है विड्थ रहता है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना। बस आप स्लॉट के अंदर कायल को डाल लेना है क्योंकि चौड़ाई तो फिक्स रहती है। आप ये देख सकते हैं छोटा कायल का तार लेफ्ट में बाहर आया है और दूसरा जो तार है वो ऊपर की तरफ से राइट की तरफ से राइट हैंड की तरफ से ये बड़ा कायल के लेफ्ट हैंड की तरफ आ चुका है, नीचे की तरफ को इस तरह से यहाँ तक आ चुका है। और ये दूसरा तार है ये ऊपर की तरफ है, मतलब राइट हैंड की तरफ ये बाहर आ चुका है। इस तरह से सीरीज रहती है कायल का, 2 कायल का सेट का। आप देखें कितना बढ़िया फिनिशिंग के अंदर ये 2 कायल है रनिंग के हमारे डल के कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे एक और भी बात दोस्तों मैं आपके बताते चलूँ तो बहुत सारे दोस्त आप यहाँ पे देखें पूरा स्लॉट स्टार्टिंग के लिए ओपन है, पूरा खुल चुके हैं। अब स्लॉटिंग के अंदर बिल्कुल आसानी रहेगी आपको। तो पीछे की तरफ हम काटन कर चुके हैं 1 इंच काटन टेप के जरिए से सेपरेशन। बहुत सारे दोस्तों 1 इंच काटन जो गम टेप रहता है तो वो लगा देते हैं, तो इस वाला टेप लगा देते हैं तो इससे कायल पीछे की तरफ नहीं जाती। अगर आप टेप डालते हो तो थोड़ा खींच के टेप डालते हो तो कायल पीछे की तरफ चले जाती है और स्टार्टिंग के लिए पहले से जगह है वो आपको मिल जाता है। तो इस तरह से मेरा तो सलाह आपको यही है, तो टेप के ज़रिए से सेपरेशन करने की आप कोशिश करें। अगर आपका आदत पहले से ही गम टेप का रहता है उसको आप हटा दें। आप यहाँ पे देखें जो बिगिनिंग का 2 तार है वो क्रॉस में आपको बाहर आएंगे। ये 2 तार क्रॉस में आपको बाहर आएंगे आगे की तरफ के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। और जो बड़े कायल के 2 तार भी आपको अपोजिट डायरेक्शन के अंदर की बाहर आएंगे क्रॉस के अंदर। बड़े कायल के अंदर 1 to 8 कायल का कायल रहता है उसके अंदर ऊपर की तरफ यानी राइट हैंड तरफ से बाहर का आएंगे। अब 2 छोटे कायल का जो तार है वो हम छोड़ देंगे बाहर कनेक्शन के लिए। और जो बड़े कायल के जो तार रहते हैं तो इन दोनों को हम जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने के लिए स्लीव डाल लेते हैं और फिर दोबारा इसको स्पार्क करके ऊपर की तरफ भी हम सेपरेशन कर लेते हैं 1 इंच काटन टेप के ज़रिए से। अब यहाँ पे देखें इसका सेपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्टिंग के लिए भी खासा अच्छा जगह है, हमें पहले से ही मिल चुका है। और कायल का साइज़ भी बिल्कुल सही साइज़ आ चुका है, एग्जैक्ट साइज़ है। बहुत बढ़िया फिनिशिंग इसका हमें देखने को मिला है। अब स्टार्टिंग डालने से पहले थोड़ा स्क्रू ड्राइवर की मदद से रनिंग कायल्स को थोड़ा नीचे करेंगे ताकि और भी जगह है हमें पहले से ही मिल सके। स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर किसी तरह का दिक्कत ना हो कायल स्लॉट के अंदर डालने के वक्त में। अब इसको जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 274 नंबर के फार्मे से ही स्टार्टिंग कायल बनाएंगे। छोटा कायल का फार्मा भी 74 नंबर का ही रहेगा और बड़ा कायल का फार्मा भी 74 नंबर का ही रहेगा। और स्टार्टिंग को हम 36 नंबर कापर के तार से कायल बनाएंगे। गेज 36 नंबर का कापर तार इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम एक ही स्टार्टर को अलग अलग डेटा के अंदर वाइंडिंग करते हैं। तो इस वाले वीडियो के अंदर आपको कुछ अलग सही डेटा हम देने वाले हैं, तो हर डेटा आपके लिए सही रहता है। हर डेटा को आप नोट कर ले। ये 36 नंबर का कापर तार है क्योंकि जिस टाइम जो तार आपके पास अवेलेबल रहता है तो उसको मैनेज करते हुए आप कायल बना लेना। तो इस वजह से हम अलग अलग डेटा आपको दे रहे हैं। तो वाशर डाल चुके हैं और पीछे की तरफ बड़ा कायल रख चुके हैं, आगे तरफ छोटा कायल रख चुके हैं, आगे तरफ एक्स्ट्रा प्लेट भी हम रख चुके हैं। फिर वाशर डालेंगे और नट डाल के फार्मे को टाइट कर लेंगे। पहला अब स्टार्टिंग का पहला कायल का सेट है जो स्पीड कायल के लिए रहता है, जो लूपिंग सेट कहते हैं। अब उसको हम पहला बनाएंगे। इसको आप ध्यान से देखना
क्योंकि ऑलरेडी हमारे चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियो के अंदर इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। तो थोड़ा इस तरह से टेप डाल लेंगे। अब पहला हम इसके अंदर 300 टर्न डालेंगे। पहला 300 टर्न्स डालना होगा आपको। यहाँ पे 300 टर्न डाल के कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा तार आप इस तरह से लूज़ करके बाहर ले, उसको साइड में आप बांध दें इस तरह से। ये पहला लूप है जो मीडियम स्पीड के लिए रहता है, आगे चल के मीडियम स्पीड बनेगा यहाँ से। और फिर दोबारा काइल को कंटिन्यू करेंगे, 230 टर्न फिर दोबारा ऐड करेंगे इसके अंदर, 230 टर्न डालेंगे। और पूरा 230 टर्न डल चुका है, पूरा 530 टर्न आपको करना होगा स्टार्टिंग के लिए। और दोबारा थोड़ा और तार लूज लेके फिर दोबारा साइड में बांध देंगे। ये दूसरा लूप है जो स्लो स्पीड के लिए रहता है। अब यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। ये तार को फिर हम दूसरे काइल में ला देते हैं और यहाँ पे 530 टर्न बिल्कुल सादा बनाएंगे, सादा करेंगे 530 टर्न को। अब ये दूसरा काइल हम बना रहे हैं, इसके अंदर हम 530 टर्न डालना होगा। और स्टार्टिंग का डेटा इस तरह से है, स्टार्टिंग के अंदर आपको 530 टर्न लगाना होगा। 36 नंबर कापर के तार से स्टार्टिंग टर्न्स 530, 36 नंबर कापर वायर। और इसी स्टार्टर का 3 स्पीड वाला कनेक्शन है, उसका डायग्राम वीडियो पर चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ये वाला वीडियो जाके इस वीडियो को आप वॉच करना। इसके अंदर हम डायग्राम के थ्रू आपको 3 स्पीड कनेक्शन है वो हमें समझाने की कोशिश की है। वो डायग्राम आप नोट कर लेना खुद से, सेम उसी तरह का डायग्राम आप भी अपने डायरी के अंदर बना लेना, ताकि आगे चल के आप कभी भी 3 स्पीड का कनेक्शन करते हो उस टाइम आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो धागे से इस काइल को बांध लेंगे। तो ऑलमोस्ट ऑल दोस्तों मैक्सिमम इंडिया वाइड हमारा फार्मा अब जा चुका है, हर स्टेट को हम फार्मा भिजवा चुके हैं। ये 2 लूप है, हो सकता है आगे चल के आपके आजू बाजू में शॉप के अंदर ही आपको हमारा फार्मा देखने को मिल जाए। तो आप देखें बिल्कुल आसानी के साथ फार्मे से काइल है और अलग हो रहे, तो बहुत बढ़िया फिनिशिंग फार्मे के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब ये स्टार्टिंग का पहला काइल का सेट है, 2 काइल का सेट है जो लूपिंग सेट कहते हैं हम इसे, क्योंकि इसी से स्पीड निकलते हैं। तो पहला काइल को बिल्कुल हम इस तरह से पतला करके लेंगे और स्लैट के ऊपर रख के काइल को आराम से स्लैट के अंदर डाल देंगे। जितना आप काइल को पतला करते हो उतना आसानी के साथ स्लैट के अंदर काइल डल जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखें। और आप देखें बिल्कुल स्लैट के ऊपर ही हमारा काइल आपको देखने को मिला है, क्योंकि इसकी विड्थ है ये बिल्कुल बराबर रहती है। बस आपको इस तरह से काइल स्लैट के अंदर डाल देना है, ना अपने तरफ से चौड़ाई बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है काइल की, ना चौड़ाई घटाने की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ भी काइल स्लैट के अंदर डल चुकी है। बस इस तरह से काइल को थोड़ा पतला करके इस तरह से आप पीछे कर दें, बिल्कुल बढ़िया साइज़ है स्टार्टिंग का भी। और दूसरा काइल बिल्कुल सीधा ही लेना है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग रनिंग का बताया था प्रोसेस, बिल्कुल उसी प्रोसेस स्टार्टिंग का भी रहता है। काइल को सीधा लेना है और उसका जो बिगिनिंग का तार है लेफ्ट हैंड की तरफ ही रहता है 1 to 6 के अंदर, और दूसरा तार 1 to 8 के अंदर राइट हैंड की तरफ से बाहर निकल के आता है। जैसा रनिंग में किया था बिल्कुल उसी तरह स्टार्टिंग का भी रहता है। अब यहाँ पे देखें बिल्कुल स्लैट के ऊपर ही हमारा काइल आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल इस तरह से सिंपल सा स्लैट के अंदर काइल है, अब वो डाल लेते हैं। तो इसीलिए हम फार्मा आपको दे रहे हैं, सीरियल वाइज दे रहे हैं, ताकि जब आपको फार्मे को एडजस्ट करना हो तो नंबर्स को आपको आगे का नंबर मिल सके। तो बहुत सारे दोस्त हम अलग अलग पूछते हैं, अलग अलग आप नहीं लेना, क्योंकि एक ही साइज़ के फार्मे से सब स्टार्टर वाइंडिंग नहीं हो पाते। आप देख सकते हैं बढ़िया फिनिशिंग के अंदर बन के कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि कभी कभार आईडी वोडी बढ़ने पे आपको फार्मे को एडजस्ट करना पड़ता है। इस वजह से हम सीरियल दे रहे हैं आपको, कि पूरा साइज़ का फार्मा अपने पास रखें, ताकि जो भी स्टार्टर आता है तो उसको आप फार्मे को एडजस्ट करके आप काइल बना सके और वाइंडिंग आसानी से कर सके। क्योंकि दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि एक ही साइज़ के फार्मे से सब स्टार्टर वाइंडिंग नहीं हो पाते। मतलब 74 नंबर का फार्म 28 के लिए रहता है,
इसका ये मतलब नहीं कि 74 नंबर के फार्मे में से हर 28 का स्टार्टर को आप वाइंडिंग कर सकते हो, क्योंकि स्लॉट का साइज़ के हिसाब से ही फार्मे को सेट करना होता है और आईडी ओडी के हिसाब से स्टार्टर का फार्मे को सेट करना होता है। अगर आपका फार्मा स्टार्टर का साइज़ बिल्कुल छोटा आ जाता है तो तब जाके भी आपको फार्मे का साइज़ एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आपका स्टार्टर का आईडी ओडी ज़्यादा रहती है तब जाके भी आपको फार्मे का साइज़ को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये ना, इस वजह से आप ये ना समझें कि यार एक ही साइज़ के फार्मे से हर स्टार्टर वाइंडिंग हो जाएगी, इस तरह से नहीं होती। तो ये स्टार्टिंग का दूसरा काइल का सेट है और इसको भी हम डाल लेते हैं। बहुत आसान हो जाता है दोस्तों काम आपका फार्मे से। तो बहुत सारे इसी बात से खुश है कि हमें फ़ोन करके मैसेज करके हमें रिप्लाई देते हैं कि भाई जब से आपका फार्मा हमें मिला है तो बिल्कुल आसानी के साथ हमारा वाइंडिंग हो रहा है, तो वाइंडिंग के अंदर किसी तरह का इश्यू हमें नहीं आ रहा और काम के अंदर भी हमें और भी मन कर रहा है काम और ज़्यादा करने का। तो यही रहता है दोस्तों, जब आपका काम आसान हो जाता है तो और भी काम करने का आपका मन करता है। अगर आप काम के अंदर दिक्कत रहती है तो फिर आप काम से जान छुड़वाना ही पसंद करते हैं। तो पहला फार्मे का सुविधा नहीं था, फार्मा ये तो बाहर मिलने वाला तो है नहीं, तो बहुत सारे परेशान थे, ख़ास वो लोग जिनके पास अनुभव कम है, ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो उनके लिए तो अब तो हम एक बहुत बढ़िया रास्ता है वो निकाल चुके हैं। तो अब किसी तरह का टेंशन नहीं रहता, अब फार्मा भी हमारा ही रहता है और डेटा भी हमारा ही रहता है, क्योंकि मैक्सिमम डेटा हमारे चैनल के ऊपर हमने अवेलेबल कर रखा है। आप चाहो तो वहाँ पे जाकर वीडियोस को वॉच कर लेना। और दूसरा काम का तरीका किस तरह से रहता है, मतलब कायल को किस तरह से बनाना है, किस तरह से स्लॉट के अंदर डालना है, तो पूरा काम का तरीका ही मैं आपको बता चुका हूँ वीडियोस के अंदर। मैक्सिमम ऑलमोस्ट ऑल हम 100 वीडियो तक इस चैनल के ऊपर डाल चुके हैं। तो सब कुछ हमारा ही रहता है, आप बस आप अपनी तरफ से वाइंडिंग कर लेना। फार्मा भी हमारा रहता है, डेटा भी हमारा ही रहता है और वाइंडिंग का तरीका भी हमारा ही रहता है। तो ऐसा नहीं सब हमारा ही फॉलो करें, अगर किसी का अपना तरीका है, अपना डेटा है तो वो करे बस। अब मैं इतना ही कहता हूँ आपसे, अपना काम को आप आसान करें, ज़्यादा काम को परेशानी में ना डालें। क्योंकि अगर आज हम इस जगह पे अगर आए हैं तो हर टाइम हम अपने काम को अपडेट किया था। जब फार्मे की ज़रूरत पड़ी फार्मा लाए, जब मशीन की ज़रूरत पड़ी तो मशीन लाए। तो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ हमने ला दी है। कभी भी हम इन्वेस्टमेंट के अंदर पीछे नहीं हटे, क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पैसा आप लगाते हो, फिर जो पैसा आप लगाते हो फिर दोबारा वो जो पैसा आपने लगाया है वो काम के ज़रिए से आपको दुगना और चौगुना मिल जाएगा। हमें खुद नहीं पता टेबल फैन के वाइंडिंग के ज़रिए से हमने कितना कमाया है। पैसा भी हमने उसी तरह से लगाया है और पैसा भी हम उसी तरह से कमाया है। आप जो कुछ भी आज हमारे पास है तो मेरा अल्लाह का एहसान है और दूसरा ये फार्मे का बरकत है। आप देख सकते हैं पीछे की तरफ रोटर के लिए खासा अच्छा जगह है, अब देखने को मिला है। और आगे तरफ बिल्कुल क्लोज है, यहाँ से रोटर नहीं जा सकता, अभी नहीं जा सकता। जब आप पूरा इसे फिनिशिंग करते हो, धागा करते हो, शेप निकालते हो, फिर इधर से भी स्टार्टर के रोटर के लिए खासा अच्छा जगह है, मिल जाता है। आगे चल के आप खुद उसे देख सकते हो। तो पहला हम धागे को कट कर लेंगे। तो रिक्वेस्ट ये रहती है दोस्तों, जो भी हम वीडियो आपके लिए लाते हैं तो वीडियो के लिए तो आपके लिए जानकारी के लिए हम बनाते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ तो आप जानकारी मिलती है। तो रिक्वेस्ट यही रहता है कि वीडियो को पूरा वॉच करें। एक तो हमारी इस वीडियो को पूरा वॉच करें और दूसरा डेली एक वीडियो के ज़रिए से भी अगर हमारे चैनल के अंदर वीडियोस को वॉच करते हो तो मैक्सिमम जानकारी आपको मिल जाती है। क्योंकि बहुत सारे वही जानकारी हमसे पूछते हैं जो जानकारी हम चैनल को ऑलरेडी दे रखते हैं। यहाँ पे आप जैसा स्टार्ट रनिंग के अंदर हमने ज्वाइन किया था 1 to 8 का राइट के 2 तारों को क्रॉस में, अब ये 2 तारों को स्टार्टिंग के अंदर सेम उसी तरह से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमने 2-2 काइल के हिसाब से ही बनाया है। तो जानकारी दे रखी है, तो वीडियो को वॉच करके आप जानकारी ले लेना। स्टार्टिंग का दूसरा काइल का सेट के अंदर 1 to 6 का बिगिनिंग का तार है, दूसरा वाला। इसके अंदर हम स्लीव डाल लेंगे।
ये S2 का तार है स्टार्टिंग का, दूसरा कायल का सेट के अंदर 1 to 6 कायल के अंदर जो बिगिनिंग का तार रहता है 1 to 6 कायल के अंदर लेफ्ट हैंड की तरफ वो वाला तार के अंदर से हम स्लीव डाल चुके हैं। अब इसको 3 स्पीड कनेक्शन को जोड़ेंगे। आप ध्यान से देखें। अब ये जो तार है ये R1 का है। अब ये R1 का ये तार है, R2 का ये तार है। पहला R1 के तार को हम उठाएंगे। अब इसको उठा लेना है। अब उसको ला के S1 का 1 to 6 का जो बिगिनिंग का तार रहता है 1 to 6 कायल का अंदर जो शुरू का तार लेफ्ट हैंड की तरफ ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला जो लेफ्ट हैंड की तरफ ही आपको नज़र आएगा। अब इसको ला के इसको जोड़ देना है। ये पहला जोड़ चुके हैं एक जॉइंट को जो हाई स्पीड के लिए रहता है। अब यहाँ से जॉइंट आपको नहीं करनी, ये 300 का लूप है, इसको आप साइड कर ले। ये 300 टर्न का लूप है 1 to 6 कायल में हमने निकाला था, इसको आप साइड कर ले। डायरेक्ट लूप को आप साइड कर ले। और दूसरा लूप 530 टर्न के ऊपर निकाला था, अब इसको आप साइड करें। ये 530 का लूप है। अब ये हाई, ये मीडियम, ये लो है। ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है S1 का, S2 का सॉरी, ये R2 का रनिंग कैपेसिटर प्लस कॉमन है। इस तरह से आपको 3 स्पीड का कनेक्शन को जोड़ लेना है। अब यहाँ पे 5 लूप का ये तार है। अब ये स्लीव निकालेंगे, उसमें 3M का स्लीव का छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, उसको हम हटा लेंगे। और इसके अंदर दोबारा 2 नंबर का स्लीव है, कुछ लंबा लेंथ रख के उसको हम डाल लेंगे ताकि जॉइंट्स को हम पूरा कवर करेंगे, ताकि उनके अंदर आगे चल के कॉमन का इशू ना आ सके, शॉर्टेज का इशू ना आ सके। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो से जानकारी आप लें, क्योंकि ज़्यादा व्हाट्सएप के अंदर और कॉल करके परेशान करते हैं तो हम तो आपको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी आप उतना ही अजीज़ है जितना हम आपको अजीज़ है। जितना आप हमें सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, हम उतना ही आपको भी करेंगे, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। लेकिन हम रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं तो मोहब्बत से ही, प्यार से हम आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा परेशानी ना करें। कॉल्स करके, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज डाल के, अगर आपके ग्रुप का व्हाट्सएप के जो हमारा यूट्यूब का चैनल है उसके अंदर आपको जानकारी नहीं रहती तो आप जाके हमें कांटेक्ट करें, उसका कोई मतलब बनता है। जानकारी जो ऑलरेडी हमें दे रखी है, अगर वही जानकारी हम आपको आके पर्सनल से पूछते हैं तो उसके कोई मतलब नहीं बन पाता। इस तरह से ना करें। तो आपसे आपको रिप्लाई देना भी मुझे मुश्किल हो आता है। अगर आपको रिप्लाई नहीं दे पाता तो मुझे बुरा लगता है। तो ये 2 बातें ना हो, तो इस वजह से इस तरह से ना हो। तो लास्ट में हम इसको स्पार्क भी कर लेते हैं, स्पार्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की मदद से। तो इस सीज़न के अंदर दोस्तों कॉपर का रेट आप जानते हैं बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो स्पार्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का रेट है वो बेकाबू हो चुका था, ज़्यादा हो चुका था। इस वजह से इसको हमने साइड में कर दिया है। आगे चल के कभी मौका मिलता है तो हम ज़रूर इसका कुछ ना कुछ तो करेंगे, इसके बारे में रेट वगैरह फाइनलाइज करके कंपनी से बात करके। अब ये स्पार्क कंप्लीट हो चुका है। तो कॉपर का रेट तो हमें भी दूसरे लाइन से भी इस सीज़न में परेशान कर चुका है, वेल्डिंग के अंदर भी। तो इतना ज़्यादा दाम कभी भी हमने नहीं लगाया था कॉपर के अंदर, तो पहला बार हमें इतना ज़्यादा दाम लगा के कॉपर ख़रीदना पड़ा। क्या करें, मार्केट कुछ इस तरह से बन चुका है। इस तरह से स्लीव को पूरा लास्ट तक कर लेते हैं आगे की तरफ को, ताकि हर जॉइंट है वो अलग अलग ही रहे। और दूसरा पूरे स्लीव को एक तरफ इस तरह से लाएंगे एक ही लाइन में। बहुत सारे वाइंडिंग तो बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, लेकिन उनका जो लूपिंग रहता है, कनेक्शन रहता है, तो वो सही तरह से ना होने के कारण वो फिनिशिंग को डैमेज करता है। तो कनेक्शन भी के ऊपर भी आपको फोकस है वो करना चाहिए। अब सब तारों को हम एक ही लाइन में इस तरह से साइड में ला चुके हैं ताकि एक अच्छा फिनिशिंग है हमें देखने को मिल सके। अब यहाँ ऊपर की तरफ भी हम सिलाई कर लेते हैं। तो वीडियो लास्ट में बस यही रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट हमारा, कि अपने काम को आसान बनाए, काम को ज़्यादा परेशानी में ना डालें, क्योंकि अगर काम परेशानी का वो रहता है फिर काम करने का मन भी आपका नहीं करता। और ज़्यादा क्वांटिटी में आप काम भी नहीं कर सकते, ज़्यादा स्टार्टर आप वेल्डिंग भी नहीं कर सकते। अगर काम आपका आसान रहता है तो काम के अंदर आपका मन लगता है, काम के अंदर आपको मज़ा आता है, और ज़्यादा स्टार्टर वेल्डिंग भी ज़्यादा क्वांटिटी में आप कर सकते हो।
तो बस आप जिस तरह से मैंने आपको बताया है बस उसी तरह से आपको वाइंडिंग करना है। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, पैसा लगाना चाहते हो, तो आप आराम से हमें फ़ोन करके फार्मा मंगवाए और अपने काम को आसान कर ले। आप यहाँ तक सिलाई है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखें रोटर के लिए जगह है, अब वो दिखने को मिल रहा है। फिर भी हम थोड़ा और जगह है, अब वो निकालेंगे शेपर की मदद से। अब शेपर डाल चुके हैं ताकि एक अच्छा फिनिशिंग है, अच्छा काइल का शेप है हमें देखने को मिल सके। शेप काटने के बाद आप यहाँ पे देखें कितना बढ़िया शेप है इसका निकल के आ चुका है, कितना बढ़िया फिनिशिंग इसका निकल के आ चुका है। और रोटर भी बिल्कुल ओपन हो चुका है रोटर जाने के लिए आगे की तरफ से, और पीछे की तरफ से दोबारा शेप करेंगे। दोनों तरफ से शेप करना होता है ताकि दोनों तरफ से रोटर के लिए जगह है वो मिल सके। आप यहाँ पे देखें इधर से भी जगह मिल चुका है और फिनिशिंग भी इसका बढ़िया आ चुका है और काइल का साइज़ भी बढ़िया आ चुका है। आप फिनिशिंग देखें इसका और काइल साइज़ देखें। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो। फिर दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।